आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आसान तरीके से हल करना सिखाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जितने भी प्रश्न लेंगे सारे प्रश्न आपके पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए हम पहले प्रश्न को लेते हैं, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आप अभ्यास कर सके। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20:17 है, ऐसा होने पर हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप यह ध्यान दीजिए, जो आपको रेशियो दिया गया है, रेशियो क्या है 20:17। प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि पहले वाला हमारा क्रय मूल्य है, दूसरे वाला क्या है हमारा एसपी है, दूसरा वाला क्या हमारा एसपी है यानी विक्रय मूल्य है। तो इस प्रकार हम देखें कि 20 के सामान को अगर हम 17 में बेचते हैं तो हमें लॉस कितने का होगा। निश्चित है कि हमें लॉस होगा। तो लॉस होगा कितने का, 3 रुपए का। लॉस कितने का होगा, 3 रुपए का हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए लॉस बट्टा सीपी, सीपी हमारा क्या है 20 है, तो 20 लिखेंगे। ठीक है, 20 लिखेंगे। प्रतिशत कभी भी निकालना हो तो क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, 100 से क्या करते हैं गुना करते हैं। अब इसे सिंपल हम हल करेंगे इस इक्वेशन को। तो देखिए 20 से हमारा 100 कट गया कितने बार में, 5 बार में। तो 5 या 15, 15% जो आया वह क्या है हमारा, यह हमारा लॉस परसेंटेज है। और यही क्या है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न कह रहा था किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20:17 होने पर हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। तो पहले वाला जो 20 हमारा क्रय मूल्य है और 17 जो है हमारा क्या है विक्रय मूल्य है। तो 20 का सामान 17 में बेचा तो लॉस हो गया कितने का, 3 रुपए का। तो प्रश्न कह रहा है कि हानि प्रतिशत निकालिए। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने में 100। सिंपल इस इक्वेशन को हल करेंगे हमारा आ जाएगा 15%, और यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कार को 5 लाख रुपए में बेचने पर राकेश को 28% का लाभ प्राप्त हुआ। 32% लाभ प्राप्त करने के लिए 32% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस कार को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए हमें यहाँ क्या दिया गया है, 5 लाख रुपए में कार को बेचने पे सेलिंग प्राइस दिया गया है, उसे क्या हो रहा है 28% का लाभ हो रहा है। चलिए लिख लेते हैं, 5 लाख में जब कार को बेचता है तो उसे क्या होता है 28% का लाभ प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 5 लाख रुपए से मिला वह 28% लाभ होने पे, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। यानी कि इस वस्तु को जब वो 5 लाख में बेचा है, यानी कि उस वस्तु का दाम क्या किस परसेंटेज में रहा होगा, 128% रहा होगा। 128% में बेचा होगा तब जाके उसे 5 लाख रुपए प्राप्त हुए। यानी कि इस 28% का वैल्यू क्या है 5 लाख रुपए है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न हमसे कह रहा है कि 32% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस कार को किस मूल्य पे, 32% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 100 के वस्तु को 132 में बेचना पड़ेगा। यानी कि इस वस्तु को अब कह रहा है कि 132 में बेचे तो क्या मूल्य होगा। तो सिंपल इस इक्वेशन को हम हल कर लेंगे। 132% में हमें बेचना है तब जाके हमें 32% का लाभ होगा। तो सिंपल इसे हम हल करेंगे। तो देखिए 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और ये 132 को काटेंगे, 4 एकम 4, एक कैरी होगा, और 4 तिया 12, और फिर एक कैरी होगा 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 33 बार में ये कट गया। अगर हम इसे काटे 32 से तो हमारा ये 5 लाख भी कट जाएगा, और ये हमारा कितने बार में कट जाएगा, ये हमारा 15,625 बार में कट जाएगा। तो सिंपल हम 15,625 को 32 से गुना करेंगे, कितना है 33 है, तो 33 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 515625। ये क्या हो जाएगा, उस कार्य का विक्रय मूल्य हो जाएगा अगर हम 32% के लाभ पे बेचेंगे तो। और यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको काफी आसान तरीके से मैं इस तरह के प्रश्नों को हल करना सिखा रहा हूँ। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आसानी से कुछ ही सेकंड के भीतर आप इसका कैलकुलेशन करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। साथ ही अगर वीडियो से थोड़ा भी आपको लाभ हो रहा है, लग रहा है कि यह, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है,
और इसी तरह के प्रश्न मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यह जो प्रश्न है हमारा पिछले प्रश्न की तरह ही लगभग सेम ही है। तो इसे आप इस प्रश्न को देखिए और स्वयं ही इसे हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए आप इसे बना पाते हैं या नहीं। बाकी मैं यहाँ बना रहा हूँ, अगर नहीं बनता तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे बनाता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी को एक सामान 425 में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। तो 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए प्रश्न में यही तो दिया गया है, 425 में किसी वस्तु को बेचता है। प्रश्न कह रहा है कि 425 में किसी वस्तु को बेचता है तो उसे क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है। क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है। तो 15% का हानि यानी कि 100, अगर क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है तो 100 से 15% कम में बेचा होगा। तो 100 से 15% कम यानी कि 85% में उस वस्तु को बेच दिया। यह जो वैल्यू मिला है 425 यानी कि वो 85% के बराबर है। इस 425 का वैल्यू कितना है, 85% है। तो प्रश्न कह रहा है कि 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 5% का लाभ यानी कि 100 के सामान को 100 से 5 अधिक यानी कि 105% में बेचना होगा, तब जाके 5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सिंपल हम इस इक्वेशन को हल करेंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो देखिए 85 हमारा कट जाएगा, 17 पच्चे 85 और 105 हमारा कट जाएगा 21 बार में। ठीक है, 5 से हमारा 21 बार में 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 बार में ये कट गया। 17 को देखे तो 17 से हमारा 425 भी कट जाएगा, 425 भी 17 दूनी 34, 2 कैरी हो जाएगा और ये 34 6 8 17 पच्चे 85, तो 5 बार में फ्री है, 25 बार में ये कट गया। तो 25 गुने 21 को हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 525। यानी कि 5% का लाभ अर्जित करने के लिए हमें उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 525 में बेचना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और इसी प्रकार के इसी पैटर्न पर आधारित इसी तरीके का प्रश्न आपको कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।